नारद भगवान को और पर्वत मुनि ने, इन दोनों में एक दूसरे ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। तो उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। किसी काल विशेष में नारद भगवान और पर्वत मुनि मामा भांजी कहलाते हैं। पर्वत मुनि नाम के मुनि हुए और नारद भगवान, ये दोनों कैसे मामा और भांजे हैं। अलग अलग कल्पों को लेकर के, एक कल्प में तो नारद जी भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं एक कल्प के। एक कल्प में भगवान नारद जी किसी दूसरे से उत्पन्न हुए थे, तो उनके भांजे भी थे, पर्वत मुनि नाम के भांजे थे। तो दोनों आकाश में उठते थे, स्वर्गलोक में रहते थे, विश्राम करते थे। तो किसी काल विशेष में वो स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक में घूमने के लिए आए। और घूमने के लिए जब आए तो उन्होंने विचार किया कि हम पृथ्वी लोक में जा रहे हैं, तो पृथ्वी लोक में आकर के भ्रमण करते हैं। तो हम दोनों पृथ्वी लोक में जो भी वस्तु देख करके हमारी मन की जो वृत्ति बनेगी, चाहे अच्छी वृत्ति बने चाहे खराब वृत्ति बने, तो एक दूसरे को बताएंगे कि मैंने इसको देख करके मेरे मन में ऐसी वृत्ति बनी, उसको देख करके मेरे को ऐसी वृत्ति बनी। तो जैसी जैसी वृत्ति बनी, जैसे जैसा मन होगा, तो सारी मन की बात बताएंगे एक दूसरे से। तो मामा भांजे ने ऐसा कहा, तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, ठीक है, हम मेरी मन में जो घटना घटेगी वो तुमको बताऊंगा, तुम अपने मन की मेरे को बताना, गुप्त नहीं रखना। इसके पश्चात पृथ्वी पे घूमे, घूमते 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 कहते हैं वहाँ पर आ गए। कहते हैं भोजन इच्छा, धन इच्छा, रति इच्छा, यादृशी जिसके चित्त में ऐसी हो उसी प्रकार से बदलाना। जैसे कभी कभी कोई महात्मा आता है किसी किसी गाँव में, तो वहाँ पर देखता कि इस गांव में बहुत अच्छा स्वागत सत्कार हुआ, तो वहाँ की बड़ाई कर देता है। इस गांव में कुछ भी स्वागत सत्कार नहीं हुआ, निंदा भी कर देता है। इस गांव के अच्छे व्यक्ति हैं कि बहुत सत्संग सुनते हैं, ऐसी प्रशंसा कर दी। इस गांव के बहुत व्यक्ति अच्छे नहीं हैं, सत्संग नहीं सुनते, ऐसी निंदा भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से तो जैसी वृत्ति मन में बने उसी प्रकार से बताना, ऐसा दोनों प्रतिज्ञा कर लिए। तो घूमते घूमते विश्राम कर रहे थे पृथ्वी लोक में। तो एक राजा के, संजय नाम के राजा के नगर में पहुंच गए। तो वहाँ पर जब पहुंचे उस काल में चातुर्मास चालू होने वाला था। तो वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई थी, वर्षा ऋतु आरंभ होने वाली थी। तो वर्षा ऋतु के 2 महीना और शरद ऋतु के 2 महीना, तो 4 महीने का चातुर्मास होता है। तो 4 महीने तक सन्यासी भिक्षुक आदि एक स्थान पर जाते रहते हैं, फिर प्रतिदिन चलते नहीं है उस काल में। क्यों? वर्षा काल में कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, कीचड़ हो जाएगी, बाढ़ आ जाती है, तो बड़ी संकट को प्राप्त होती है। इसलिए शास्त्र में नियम है कि 4 महीने तक एक स्थान पर रुकना चाहिए। जब 8 महीने तक घूमो, 4 महीने तक एक स्थान पर रुको। उस काल में ज्ञान का उपदेश भी करते रहो, सत्संग भी करते रहो, कथा भागवत आदि भी करते रहो। तो इस प्रकार से घूमते घूमते वो राजा के नगर में आए। देखा कि चातुर्मास आने वाले, उसी राजा के नगर में रुक गए, राजा के घर में रुक गए। तो राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया। अब करने के पश्चात राजा ने उनको कह दिया कि हाँ यहीं पर रुकिए और आपकी सेवा में हम सारी सेवा करेंगे, आतिथ्य सत्कार करेंगे। तो दोनों पर्वत मुनि और नारद भगवान राजा के घर में रुक गए। उनकी राजा की एक पुत्री थी दमयंती, वो सेवा में रहती थी। जैसे कुंती है ना, कुंती दुर्वासा ऋषि की सेवा में रही थी, उसी प्रकार से राजा की इन ऋषि दोनों मुनियों की सेवा में दमयंती रहती थी। अर्थात दमयंती उनकी भोजन व्यवस्था करती थी, गर्म पानी रखती थी, गरम गरम भोजन खिलाती थी, जितना ही भोजन है गरम गरम देती थी। तो कहते बिस्तर आदि गरम शुद्ध लगाती थी, कांस कुसा आदि चाहिए तो ला कर देते थे। तो भोजन की व्यवस्था रखती थी, जल की व्यवस्था रखती थी, और दंत धावन की व्यवस्था रखती थी। जैसे दंत धावन, अभी मंजन आदि आ गया, पहले दंत धावन करते थे, अभी भी करते हैं बहुत से लोग दंत धावन। तो दंत धावन की व्यवस्था करती थी, और आसन की, भोजन की, और जल गर्म आदि की। यदि ठंडी है तो जल गर्म करके, ठंडी नहीं है तो अरे सामान्य जल, इस प्रकार से। और भोजन में दूध, दही, घृत, शक्कर आदि सारी व्यवस्था करते थे। इस प्रकार से दोनों की सेवा करते थे। अब दोनों की सेवा करते करते दोनों रह रहे थे। उसी काल में कहते हैं नारद भगवान क्या करते थे, वीणा बजाते थे। नारद भगवान वीणा बजाते थे, ये वीणा नहीं बजाते थे। तो थोड़ा थोड़ा वीणा सुनते 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 उसका राग है नारद भगवान के प्रति ज़्यादा बढ़ गया। और नारद जी की वीणा सुनते 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 वो नाद से प्रेम करने लगी, और नाद जो बजाता था उससे प्रेम करने लगी। तो
तो नारद भगवान के प्रति ज़्यादा आसक्त हो गई, उसके प्रति पर्वत मुनि के प्रति आसक्त नहीं हुई। तो वो कहते हैं जब एक के प्रति ज़्यादा झुकाव हो गया, दो व्यक्ति सम थे लेकिन दोनों के साथ बराबर व्यवहार करना चाहिए थी, प्रेम करना चाहिए थे, किंतु एक से ज़्यादा लगाव हो जाने से एक की ज़्यादा सेवा करने लगी और दूसरे से लगाव कम हो गया तो उसकी सेवा थोड़ी कम कर दी। ये विपरीत हो ही जाता है लौकिक में, जिसको प्रति ज़्यादा लगाव हो जाता है उसके प्रति सेवा ज़्यादा करने लगते हैं, जिसके प्रति लगाव नहीं होता है तो उसके प्रति सेवा भी नहीं करते। तो कहते हैं इस प्रकार से तो वो पर्वत मुनि की सेवा कम करने लगी। गरम गरम जैसे गरम गरम रोटी नारद भगवान को खिलाने लगी, ठंडी ठंडी रोटी उसको खिलाने लगी, किसको? पर्वत मुनि को। अच्छी अच्छी वस्तु नारद भगवान को देती थी, थोड़ी थोड़ी ऐसी देती थी। ऐसे दूध नारद भगवान को पिलाती थी और छाछ पर्वत मुनि को दे देती थी। दही अथवा दही नारद भगवान को दे देती थी और छाछ पर्वत मुनि को। और देखते देखते कई महीने, एक आध महीना हो गया, तो उन्होंने देखा कि ये विपरीत कैसा हो गया, जबकि हम तो दोनों सम से पहले समान रूप से व्यवहार करते थे, बराबर व्यवस्था करते थे। अभी हमको मेरे को स्नान करने के लिए ठंडा जल दे देती है और नारद जी को गर्म जल देती है। तो ऐसा देख करके एक नारद जी ने पूछा, कारण देखा, एक कारण क्या है? क्योंकि बिना कारण के विपरीत भेद नहीं कर सकते, कोई ना कोई कारण होगा। तो कारण हो जाने के पश्चात देखा कि नारद जी की ऐसी दृष्टि है इसके ऊपर, इसकी भी ऐसी दृष्टि है। तो नारद जी से पूछा, हे नारद जी, हे मामा जी, तो आपके प्रति पुत्री राजा के प्रति बड़ा प्रेम करती, मेरे प्रति नहीं करती। पहले सम प्रेम करती थी, हम दोनों के प्रति बराबर सम्मान करती थी, अभी तो विपरीत प्रेम देख रहा हूँ मैं। आपको गरम गरम भोजन देती है, मेरे को ठंडा दे देती है। आपको दही देती है भोजन में और मेरे को छाछ दे देती है। आपको दूध गरम दे देती है, मेरे को ठंडा दे देती है। दंत धावन भी उसी प्रकार से, भोजन में विपरीत है। और आपका भी स्नेह उसके प्रति ज़्यादा है और उसका स्नेह आपके प्रति क्या कारण है? तो जब इस प्रकार से पूछा, तवापि तादृशं भावं जानामि लक्षण ही रहम नेत्र वक्त्र है विकार गायते प्रीति कारणम। कहते प्रीति में हेतु कौन बनते हैं? नेत्र है, वक्त है, विकार आदियों के द्वारा प्रीति में हेतु बनते हैं। तो आप बताओ, तुम्हारा भी उसके प्रति ऐसा दृश्य दिख रहा, भाव दिख रहा है, उसका भी भाव तुम्हारे प्रति ज्यादा दिख रहा है। दूसरे प्रकार से दृष्टि बदल गई। सत्य बोलिए, मिथ्या मत बोलिए। सर्वगतम कहते स्वर्गतम समयम तत्वा चलितो संस्मराधुना। हम जो स्वर्ग लोक से चले थे तब हमने आपस में प्रतिज्ञा करी थी, जो मन में घटेगी घटना एक दूसरे से छिपाएंगे नहीं। तो बताओ, इसमें तुम भी उससे लड़की, उस राजकुमारी से ज़्यादा प्रेम करते हो, वह भी तुम्हारे प्रति ज़्यादा प्रेम करती है, तो इसमें हेतु क्या है, कारण क्या है? जब बार बार पूछा तो बार बार पूछने के पश्चात लज्जा से होकर के नारद भगवान ने कह दिया, पर्वते सह विशालाक्षी पतिमाम कर्तुमुद्यता मामापि मनसो भावो वर्तते यस्याम विशेषता। हे पर्वत, हे विशाल नेत्रों वाली, मेरे को पति बनाना चाहती है, पर मेरा भी मन उसी प्रकार से। अर्थात भगवान नारद जी ने कहा कि राजकुमारी मुझको पति बनाना चाहती है और मेरा भी इच्छा है कि मैं इसको पत्नी बनाऊं। जब इस प्रकार से जब पर्वत मुनि से कहा तो पर्वत ने उनकी वाणी सुनकर के कोप से युक्त हो गए कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने पहले से ही जब पति उसको पत्नी बनाना चाहती, पहले से क्यों नहीं बताया? मेरे पूछने पर बताया, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ। तो नारद भगवान को श्राप दे दिया। प्रथमं शपथान् कृत्वा वंचितोऽयं त्वया कृतः यथा भवेवानरे वक्त्रत्वं शापाचा ममे मित्र दुखे। कहते पहले शपथ कर ली थी और मित्र के साथ बाद में धोखा कर दिया, इसलिए तुम वानर के मुख वाले हो जाओ। ऐसा श्राप दे दी नारद जी भगवान को। तो जैसे श्राप दिया उसी समय वानर के मुख वाले हो गए। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरे भांजे ने मेरे को श्राप दे दिया, तो नारद भगवान ने भी श्राप दे दिया, तुम भी अब जो स्वर्ग में जाने की तुम्हें योग्यता थी वो समाप्त हो जाए, अब तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, पृथ्वी पे घूम सकते हो, उड़ नहीं सकते अब। ऐसी भांजे को श्राप मामा ने दे दी। जब भांजे को श्राप दे दिया तो फिर दोनों ने श्राप देने के पश्चात पर्वत मुनि तो वहाँ से निकल कर चले गए। कहाँ से? राजा के नगर से निकल कर चले गए, श्राप दे करके।
अब नारद भगवान थोड़े दुखी हो गए, क्योंकि उसी समय श्राप के कारण उसी समय उनका मुख ही बंदर का हो गया। नीचे गले से नीचे का तो सारा अंग पुरुष जैसा हो रहा, और गले से ऊपर का मुख है सारा बंदर का हो गया। तो थोड़े से अपराध में सिद्धों में ऐसे ऐसे घटना घट जाती है। दोनों सिद्ध हैं तो थोड़ा एक दूसरे के प्रति अपराध बन जाए, तुरंत ही श्राप दे देते हैं। अब इसके पश्चात राजकुमारी उनके पास में आई, प्रतिदिन के अनुसार सेवा करने के लिए आई, भोजन आदि की व्यवस्था। तो राजकुमारी ने देखा कि नारद जी का मुख तो बंदर की जैसा हो गया, थोड़े दुखी हो गए। तो भी मना ही अति संजाता है, वीणा श्रवण लालसा। कहते हैं वीणा के श्रवण लाल से है उस नारद भगवान को, बानर रूप वाले नारद भगवान को देख करके थोड़ा खिन्न मन वाली हो गई। खिन्न मन वाली होने के पश्चात भी अब प्रेम जैसा उसका पहला था नारद भगवान के प्रति वैसे ही बना रहा, प्रेम में कुछ भेद नहीं किया उसने। तो पुनः कहते हैं प्रेम करने लगी और पुनः उसी प्रकार से सेवा करने लगी। अब इसके पश्चात कहते हैं पुनः सेवा परार्थम राजपुत्री समभवते गते भगवते कामम स्थितस्तत्रैव सत्मने। नारद भगवान तो उसी राजा के नगर में रहने लगे, राजा के घर में रहने लगे, दुखी मन से रहने लगे। वो विचार करने लगे अब मेरा बानर का मुख कब समाप्त होगा। तो चिंता सुख थे, किंतु राजकुमारी कोई चिंता नहीं करती थी, नारद भगवान को चिंता रहती थी। अब बाद में थोड़ी बड़ी हुई राजकुमारी, कहते उन्होंने भगवान नारद जी ने 4 महीने के बाद भी घर नहीं छोड़ा, छोड़ देना चाहिए थे। साल भर 2 साल भी हो गए, साल भर भी हो गए, जब वहीं रहने लगे। जब वहीं रहने लगे तो इसके पश्चात वो राजकुमारी थोड़ी बड़ी हुई, बड़ी होने के पश्चात उसमें चिन्ह देखने लगे कि युवती हो गई। तो युवती के चिन्ह को देखकर के राजा ने उसके विवाह करने की इच्छा करी, स्वयंवर करने की इच्छा करी। तो मंत्री से पूछा कि हे मंत्रियों बताओ मैं अपनी पुत्री को किस राजकुमार को सौंपूं। तो मंत्रियों ने कहा महाराज बहुत से राजकुमार हैं, उनमें से किसी को आपको सौंप सकते हो। इसके पश्चात जब ऐसे ही राजकुमारी सुना कि मेरा पिता विवाह करना चाहता है, तो एक दासी को बुलाया राजकुमारी ने, और राजकुमारी से कहा कि हे दासी मेरे पिता से और माता से जाकर कहना कि मैंने नारद भगवान को ही पति रूप से वर्ण कर लिया है, मैं किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। ऐसा राजकुमारी ने दासी से कह दिया। तो दासी ने भी उसकी वाणी सुन करके उसकी माता से कह दिया, और माता ने उसके पिता पति से कह दिया। तो पिता और माता ने कहा कि भाई नारद जी से कैसे विवाह कर सकते हैं, जबकि नारद जी से बंदर के मुख वाले हैं, श्राप हैं और भिक्षुक हैं, वो रुद्राक्ष भस्म को धारण करने वाले हैं और गरीब हैं। तो ऐसे ही कैसे कन्या को, बालिका को कैसे गरीब के हाथ में बंदर के मुख वाले के साथ कैसे विवाह कर सकते हैं। तो हे रानी तुम अपनी पुत्री को समझाओ, नीति से युक्त वाणी के द्वारा समझाओ कि तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम्हारे योग्य तो राजकुमार हैं, राजकुमार के साथ विहार करो, ना कि मुनि के साथ विहार करो। मुनि तो कैसे गरीब हैं और रूपवान भी नहीं है, कैसे बंदर के मुख वाले, और बंदर के मुख वाले के साथ वार्तालाप कैसे होगा इत्यादि का। तो बार बार माता ने समझाया, माता के समझाने के पश्चात भी वह राजकुमारी मानी नहीं। जब नहीं मानी अड़ी गई कि नहीं मैं तो नारद जी के साथ ही विवाह करूंगी, जो मैंने तो नाद से ही प्रेम किया है। नारद भगवान नाद बजाते थे, बीड़ा बजाते थे, जैसे नाद जैसे गंगा जी है, नर्मदा जी, यमुना जी है, कैलाश लोक को ले जाती है। अतः गंगा जी में स्नान करने से कैलाश लोक पद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से नाद उससे स्वर्ग ज्ञान में विशारद है, स्वर्ग ज्ञान को सुन करके, वीणा को सुन करके, वीणा की आराधना करके वह वीणा भी स्वर्ग ज्ञान से युक्त होकर के भगवान शिव जी के लोक को प्रदान कर देती है। इसलिए जो स्वर्ग ज्ञान से अनुबद्ध हैं, बड़ी सुंदर है, उनके लिए धिक्कार है, मैं उनको पसंद नहीं करती। जो संगीतज्ञ नहीं है तो उनको तो भली रूपवान है, उनको मैं पसंद नहीं कर सकती, उनके साथ में विहार नहीं कर सकती। मैं तो रसज्ञ के साथ, स्वर्ग ज्ञान वाले के साथ ही विवाह करूंगी। इस प्रकार से मैं किसी दूसरे राजकुमार भली सुंदर कितना भी हो उससे विवाह नहीं करूंगी, किंतु मैं तो नारद जी से ही विवाह करूंगी। ऐसे अड़ गई। जब अड़ गई तो भगवान उसके पिता ने शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन में नारद भगवान से विवाह कर दिया। तो नारद भगवान का विवाह हो गया। यहाँ पर कहते हैं नारद भगवान का विवाह हो गया तो राजकुमारी को कोई अंतर नहीं पड़ा कि नारद जी के साथ कैसे विवाह करेंगे, किंतु नारद जी को थोड़ा संशय बना रहता था
कि मेरा मुख बंदर का है, कैसा क्या होगा, चिंता से होते थे। किंतु नारद जी के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं थी उसकी, जैसे प्रेम करती थी वैसे ही प्रेम करती थी। अब तो पत्नी ही बन गई। तो दमयंती तू महम वीक्षा प्रफुल्ले बदनाम्बुजा शोकम वानर वक्तत्वात् न चकारा कदाचना। इसके पश्चात कहते हैं तो कुछ जब विवाह हो गया, विवाह हो जाने के पश्चात सेवा में सारी उपस्थित होने लगी। इसके पश्चात नारद भगवान के पास में जो पर्वत मुनि गए थे, घूमते घूमते उनके मन में विचार आ गया पर्वत मुनि को कि मैं नारद जी को पुनः देखूं कैसी अवस्था में है। तो पर्वत मुनि पुनः घूमते घूमते नारद जी के पास में आ गए और नारद जी के विषय में सुना कि नारद जी भगवान का विवाह हो गया, मेरे मामा का विवाह हो गया। और राजकुमारी को भी देखा, बड़ी सुंदर थी। और तो राजकुमारी को देख करके नारद जी के ऐसे रूप को देख करके बड़े दुखी हो गए पर्वत मुनि। तो कैसे इनके इसका प्रेम बढ़ेगा, कैसे इसको सुख की प्राप्ति होगी। तो पुनः वरदान दे दिया कि अब जो मैंने श्राप दिया था बंदर का मुख हो जाए, उसी प्रकार से मेरी तपस्या के प्रभाव से पुनः सुंदर हो जाओ। तो अपने मामा को पुनः वरदान भी दे दिया, बंदर का मुख समाप्त कर दिया, पुरुष का मुख बना दिया कि मेरे वरदान के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से नारद रूप मेरे मामा का जो मुख है पुरुष के जैसा हो जाए, पुरुषों के जैसा हो जाए, पूर्ववत हो जाए। तो पूर्व के समान नारद जी का मुख पुरुष के जैसा हो गया। तो नारद जी ने देखा कि मेरे भांजे ने मेरे को बंदर का मुख समाप्त कर दिया, पुरुष का मुख रख दिया, पुनः आशीर्वाद दे दिया। तो पुनः नारद जी ने वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, जो मैंने स्वर्ग में उड़ने की शक्ति कुंठित कर दी थी वह तुम्हारी शक्ति पुनः लौट करके आ जाए। तो पुनः मामा भांजे ने वरदान दे दिया। उसी प्रकार से दोनों पर आकाश गमन में चलने लगे। इस प्रकार से जब नारद भगवान का मुख पुरुष का हो गया तो पुनः उसने पुत्री ने अपने पिता से कहा, देखो पिताजी नारद जी का पुनः मुख पुरुष का हो गया, जो बंदर का तुम बोल रहे थे पहले कैसे व्यवहार करोगी, अब पुनः बंदर का मुख हट करके पुरुष का मुख हो गया। तो पिता ने देखा कि नारद भगवान का मुख पुरुष का हो गया, बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं क्यों इस प्रकार से बंदर आदि के मुख की प्राप्त हो गई, माया को लेकर के, माया के कारण ही इस प्रकार से प्राप्त हो जाती, माया बड़ी बलवान है। अब भगवान नारद जी के दूसरा प्रसंग को लेकर कहते हैं कि भगवान कहते हैं एक बार भगवान नारद जी पृथ्वी लोक से विष्णु लोक में गए, घूमते घूमते भगवान विष्णु के लोक में गए। तो भगवान विष्णु के लोक में जाकर दर्शन किया, उनका दर्शन कहा। तो दर्शन जैसे ही करने गए थे उसी काल में भगवान विष्णु लक्ष्मी माता के पास में बैठे हुए थे। जिस काल में नारद जी दर्शन करने के लिए पृथ्वी लोक से बैकुंठ लोक में गए, तो बैकुंठ लोक में जा रहे थे उसी काल लक्ष्मी माता देखे नारद जी भगवान आ रहे हैं। तो लक्ष्मी माता अपने पति के पास में उठ करके अंदर चली गई। तो नारद भगवान ने देख लिया कि मेरे देखने के कारण लक्ष्मी माता उठ करके बाहर चली गई। भगवान विष्णु ने कहा कि हे, भगवान विष्णु को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात लक्ष्मी भगवान नारद जी ने कहा कि हे भगवान विष्णु, मेरे को देख करके लक्ष्मी माता क्यों अंदर चली गई? क्या मैं दुष्ट था क्या मैं कोई गलत दृष्टि से आ रहा हूँ, मैं खराब हूँ क्या अयोग्य हूँ, क्या मैं जितेंद्रीय नहीं हूँ, क्या मैं विष्ट हूँ अथवा धूर्त हूँ अथवा तपस अथवा जित क्रोधी हूँ अथवा जितेंद्रीय नहीं हूँ? तो बताओ, मैं तो जितेंद्रीय हूँ, जित क्रोध वाला हूँ, जित माया वाला हूँ, तापसी हूँ, हे जगत गुरु। फिर मेरे को देख करके ये लक्ष्मी माता क्यों चली गई उठ करके? जब इस प्रकार से भगवान विष्णु से प्रश्न कर दिया, क्योंकि लक्ष्मी माता नारद भगवान को देख करके चली गई थी एक कल्प में, एक घटना को लेकर के। तो एक कल्प में चली गई होगी, दूसरे कल्प में नहीं गई होगी, तो अनेक कल्पों की घटना है। तो नारद जी की ऐसी वाणी सुन करके भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद जी, एक सनातन नीति है, न स्थातव्य कदाचन पति बिना अन्य संसानिध्य कस्यचित योषया क्वचित। हे नारद जी, एक सनातन नीति है कि पति को छोड़ करके अन्य कोई पुरुष है तो अन्य कोई पुरुष के सामने पति और स्त्री उसके पास में न रहे। यदि पति को छोड़ करके ही अन्य पुरुष यदि पति के पास में जाए तो वही स्त्री उसको छोड़ करके, पति को छोड़ करके अंदर चली जाए, उसके पास में ना रहे, सानिध्य में ना रहे। ये सनातन नीति है। इसलिए जब तक हम दोनों थे तब तक साथ में थे, जब तुम आ गए तो वह अंदर चली गई। न हम शिवो न ब्रह्मा
जेतुं तां प्रभवो अप्यजां मुनयः संकाद्यश्च कष्टम के अन्य क्षमा जये। कहते उस माया बड़ी प्रबल है, जो माया है बड़ी प्रबल है। ना तो मैं जीतने में समर्थ हूँ माया को, न ब्रह्मा जी, न शिव जी, न मुनि आदि, न सरकारी ऋषि जीतने में समर्थ है। कब माया किसके मन खराब हो जाए, माया मतलब मन का खराब होना। माया यही है कि हम जो आए हैं तो आते समय हमारी दृष्टि दूसरे प्रकार की थी, किंतु वस्तु को देख करके हमारी दृष्टि दूसरे प्रकार की हो जाती है। तो एक दूसरी प्रकार की हो जाना यही माया है। ऐसी कोई और माया नहीं आती कि हमारे ऊपर माया आएगी, कोई स्त्री आएगी अथवा दूसरी माया आएगी अथवा दूसरी आएगी वो हमारे ऊपर हावी होगी। नहीं, हमारी दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है। जो परिवर्तन होना ही वो माया कर्म है। चाहे वो स्त्री का परिवर्तन हो जाए मन, चाहे वो पुरुष का परिवर्तन हो जाए, चाहे संपत्ति को देख करके हमारा मन परिवर्तन हो जाए, चाहे किसी रूप को देख करके मन परिवर्तन हो जाए, तो जो परिवर्तन होना वो माया का ही कर्म है, माया के प्रभाव से होता है। इसलिए माया का पार कोई नहीं पा सकता है। इसलिए कहते काला करोति धर्मज्ञ कदाचित विकल्पना स्वभावात कर्म तो भावी दुर्जय हो तस्य चेष्टम। काल व्यक्ति कहते काली व्यक्ति को धर्मज्ञ बना देता है, कदाचित विकल्प बना देता है कि स्वभाव से कर्म से दुर्विज्ञ है, काल की चेष्टा जानी नहीं जाती। तो काल क्या कर देता है, इसलिए माया बड़ी प्रबल होती है। तो कहते हैं हे भगवान मेरे को उस माया को दिखाइए, मैं उस माया को देखना चाहता हूँ। नारद जी ने जब ऐसा कहा कि यदि भगवान विष्णु कहते हैं दृष्टुम कामो अस्मि ताम माया दस्यासु महीधरा, हे महीधर मैं उस माया को देखना चाहता हूँ। ज्ञातुम इच्छामि ताम सम्यक प्रसादम कुरु महापते, हे लक्ष्मीपते मेरे ऊपर कृपा करिए, मैं माया को देखना चाहता हूँ। ऐसी नारद जी ने प्रार्थना करी। तो नारद जी ने कहा, नारद जी की प्रार्थना को सुन करके कहते हैं जो माया है कैसी अजय है, अनेक रूप वाली है, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहती है, तीन गुण वाली है, संपूर्ण अखिल संसार को धारण करने वाली है, सर्वज्ञ है, सर्वसम्मत है। ऐसी माया को यदि आप तुम्हारे मन में एक इच्छा है कि हे नारद जी कि मैं माया को देखना चाहता हूँ, तो चलो हम यहाँ से गरुड़ पर बैठ करके पृथ्वी लोक में चलते हैं, तुमको माया देखना। किंतु तुम माया को देखने के पश्चात मेरे ऊपर नाराज नहीं होना। क्यों, भगवान को ऐसा क्यों डर लग गया कि नाराज हो जाएंगे तो मेरे के ऊपर, भगवान यदि माया को मैं दिखा दिया मैंने तो ये नाराज हो जाएंगे तो मेरे से कहीं उल्टा सीधा ना बोलने लगे, आज श्राप ना दे दें। क्योंकि नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया कि तुमने मेरे को धोखे में डाल दिया, तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया एक कल्प में, इसलिए तुमने जो बंदर का मुख दिया तुमको भी बंदर ही सहायता करने वाले होंगे। और तुमने जो मेरी पत्नी के साथ विच्छेद कर दिया, तो विच्छेद कर देने से पत्नी विवाह नहीं होने दिया, इसलिए तुमको भी पत्नी संबंधी दुख की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से नारद जी ने एक कल्प में श्राप दे दिया था। तो भगवान विष्णु सोचा कहीं दो बार अक्सर फिर श्राप ना दे दे, इसलिए पहले से सावधान कर दिया, यदि तुम नाराज नहीं होगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है कोई बात नहीं। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ का आह्वान किया, और गरुड़ पे आह्वान करके भगवान विष्णु नारद जी दोनों ही गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में आ गए। वो पृथ्वी लोक में आकर कहाँ पर आए, कहते कानकुब्ज में आ गए। कानकुब्ज राज्य में आ गए। कानकुब्ज आपके नजदीक में ही है, यहाँ से कितने दूर है कानकुब्ज, यहीं तो है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से कन्नौज। कन्नौज को कानकुब्ज बोलते हैं। तो कानकुब्ज राज्य में आ गए, और कानकुब्ज राज्य में आकर के कहते हैं, और नगर के भीतर एक नगर के आसपास राज्य में वहीं पर तालाब था, तालाब के किनारे आ गए। तो तालाब को सुंदर महिमा वर्णन कर दी भगवान विष्णु ने, देखो ये तालाब कितना सुंदर है, पुण्य वाला है, इसमें तुम स्नान कर लो, पहले तुम स्नान करो फिर बाद में मैं स्नान करूँगा। संध्या बंदन कर लो पहले आप, और फिर स्नान करके शांत हो जाए, शीतल जल पान करिए, फिर बाद में मैं स्नान करूँगा। तो भगवान तालाब के किनारे बैठ गए, और भगवान नारद जी से कहा कि पहले आप स्नान करो बाद में मैं स्नान करूँगा। तो नारद जी ने अपनी वीणा रख दी वहीं भगवान के पास में, वस्त्र उतार कर रख दिए वहीं, क्योंकि बाद में दूसरे पहनने भी है। तो तो इस प्रसाद से कुल भगवान नारद जी कुशल ला करके जल के सर पास में गए, वहाँ पर कुल आचमन आदि किया, पैर आदि धोए, क्योंकि तालाबों में ऐसा नियम है, तालाबों में नदी में ऐसा नियम है, कुल्ला आदि बाहर करना चाहिए। नदी में जाए तो पहले प्रणाम करना चाहिए, फिर कुशाक को हाथ में लेकर के स्नान आदि करना चाहिए, कुशाक को माध्यम से स्नान करना चाहिए।
मुद्रिका आदि बना करके कुशा जल से अथवा संध्या बंदन करना चाहिए, फिर संकल्प करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। कुशा को हाथ में लेकर के स्नान करने का विधान है, तो ये शास्त्रीय विधान है। तिल को लेकर के, कुशा को लेकर के और मंत्र बोल करके। तो अभी जो नहीं बोलते, मंत्र बिना मंत्र बोल करके स्नान करते हैं, कुशा को लेकर के, तिल को लेकर के स्नान नहीं करते, उनको स्नान करने का पूरा पूरा फल नहीं प्राप्त होता। जो नदी आदि में स्नान करने का फल मिलना चाहिए वो कम मिलता है, आधा मिलता है। सामान्य स्नान का फल मिलता है, विशिष्ट स्नान का फल नहीं मिलता। तो नारद जी ने कुशा लेकर के आने जल में प्रणाम आदि करके, आचमनी आदि करके, हाथ पैरों को बाहर धो करके स्नान करने प्रवेश करने लगे। प्रवेश किया तो डुबकी लगाए, तो जैसे ही बीच में डुबकी लगाई उसमें, तो डुबकी लगाते ही कहते हैं भगवान नारद जी का जो शरीर था, कहते शरीर स्त्री रूप में परिणित हो गया। जो नारद जी पहले पुरुष रूप में थे वो पुरुष न होकर के सुंदर स्त्री बन गए, और सुंदर जैसे स्त्री बन गए तो उसी समय नारद भगवान के कहते हैं, यानी जो स्मृति थी कि मैं नारद हूँ, जो ज्ञान था वो भी चला गया भगवान की माया के प्रभाव से। उससे जो तीर्थ में स्नान को सरोवर में स्नान करने से ही कहते हैं भगवान नारद जी स्त्री के रूप में परिणित हो गए। और परिणित हो जाने के पश्चात में मैं नारद हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, जो पहले स्मृति थी वो भी समाप्त हो गई, और मैं बहुत ही सुंदर स्त्री हूँ, ऐसा ज्ञान अपने आप ही फूट गया। स्त्री के रूप देख करके मैं स्त्री हूँ ऐसे ज्ञान होता है, पुरुष को देख करके मैं पुरुष हूँ ऐसा ज्ञान होता है। तो भगवान नारद जी का उस जल में स्नान करने से कहते व्याय पौरुषम रूपम प्राप्त स्त्रीत्वम अनुत्तमम, अपने पौरुष रूप को त्याग करके मैं स्त्री रूप में परिणित हो गया। और भगवान विष्णु तो किनारे पे बैठे, कहते बैठे हो। इसके पश्चात भगवान विष्णु लेकर स्त्री बन गए, तो वहाँ पर देख करके भगवान विष्णु वीणा को लेकर के नारद जी भगवान का, और जो काला मृग चर्म आदि था, आसन आदि थी, वो लेकर के अदृश्य हो गए, आकर वैकुंठ लोक में चले गए। अब इसके पश्चात भगवान और जो नारद जी थे वो स्त्री बन गए। स्त्री होने के पश्चात वो जल से बाहर निकले, और बाहर निकल करके जैसे जल के बाहर आए उसी काल में तालध्वज नाम का एक राजा आ गया, जो यहाँ पे कानकब्ज का राजा था। तो कहते हैं यहाँ पर तत्क्षणान् मनसो जातः पूर्वदेहस्य विस्मृति विस्मृतो असौ जगत ना तो महति विस्मृतः पुनः। कहते उसी क्षण में जब मैं स्त्री भाव को प्राप्त हो गया, सुंदर स्त्री बन गया, तो उसको कहते हैं ये घटना किसको सुना रहे हैं, कहते हैं नारद भगवान जी अपनी घटना, अपना ही चरित्र, अनेक कल्पों की अपनी घटना भगवान व्यास जी को सुना रहे हैं। भगवान व्यास जी जन्मेजय राजा को सुना रहे हैं। जन्मेजय राजा को भगवान व्यास जी देवी भागवत महापुराण सुना रहे हैं। तो उसी के बीच में व्यास भगवान को भी नारद जी भगवान अपनी घटना सुना रहे हैं। तो उसी काल में घटना चल रही है। कहानी के भीतर कहानी आती है कि नहीं, आपने कभी देखा होगा, सुना होगा, कहानी के भीतर कहानी। तो एक कहानी के भीतर कहानी आती है। नारद जी भगवान जन्मेजय राजा का संवाद चल रहा है, उसी में ही व्यास भगवान का नारद जी का संवाद आ गया। उस संवाद कहाँ घटना घटी, यहाँ पर घटना घटी। तो जब भगवान नारद जी इस रूप में परिणित हो गए, मोहिनी रूप धारण कर लिया, और मोहिनी रूप धारण करके जल से बाहर निकले, तो बाहर से निकलते ही देखा कि सुंदर नलिनी है, जुष्ट सरस्त विमल उदकम किमिदम मनसाकारम विस्मयम हो। नारद भगवान रूप स्त्री ने देखा कि ये क्या है, कहाँ से आया, ये मन को प्रसन्न करने वाला, और एक सुंदर सुंदर बगीचा भी दिख रहा है। विस्मय को प्राप्त हो गए, और विस्मय को प्राप्त हो जाने के पश्चात कहने लगे मैं कहाँ से आई, कौन हूँ, क्या हूँ। चिंतय मानस्य नारी रूपम धरस्य, नारी रूप धरस्य में मैंने नारी का रूप धारण किया, तो मैं चिंतन करने लगा मैं कितनी सुंदर आ रही हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या हूँ। और जब इधर उधर चिंतन कर रही थी, सुंदर बगीचा आ रही देख रही थी, उसी काल में कहते हैं उस रानी, उस स्त्री को, नारद रूप स्त्री को राजा दिखाई पड़ गए। जहाँ पर वो रानी मतलब नारद भगवान जो स्त्री थे सरोवर के किनारे थे, उसी काल में राजा घूमते घूमते वहाँ पर आ गया जल के पीने के लिए। अथवा घूमते घूमते उस सरोवर में आ गया, तो सरोवर में आकर के देखा कि एक राजा आ रहा है, था ध्वज नाम का राजा था। वह हाथी के ऊपर आरोहण करके सेना से सुसज्जित होकर के
रथ से युक्त होकर के वहाँ पर आया और उसने देखा कि युवा, उस काल में तो युवा था, तो युवा था, भूषण संवित था, देवान था, मनमत था, इन सुंदर था। तो उस राजा को देख करके उसको, राजा ने उस स्त्री को देखा, स्त्री ने राजा को देखा, तो राजा ने देखा कि एक सुंदर स्त्री है, दिव्य भूषण से भूषित है, उसको देख करके राजा मोहित हो गया। और राजा ने कहा कि ये स्त्री कहाँ से आई है? राका चंद्रमुखी घोषणा विस्मय परम बता। वह राजा विस्मय को प्राप्त हो गया और पास में जाकर पूछा, हे कौन हे कल्याणी, तो कौन हो, किसकी पुत्री हो? देवता की स्त्री हो अथवा पुरुष मनुष्य की स्त्री हो, या गंधर्व की स्त्री हो अथवा राक्षस की स्त्री हो अथवा पुरब की स्त्री हो अथवा नावों की स्त्री हो, किसकी स्त्री हो? तुम एकाकिनी हो, कैसे यहाँ पर अकेली हो? रूप यौवन से विभूषित हो, क्या तुम्हारे कोई पति है अथवा कुंवारी हो? विवाहिता हो अथवा कुंवारी हो? कौन हो? बताओ, सत्य बताओ। मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम्हारे प्रति मैं आसक्त हो गया हूँ, तो कौन हो तुम? किसकी पुत्री, किसकी पत्नी हो? जब इस प्रकार से प्रश्न किया, सुंदर बोलने वाली, मधुर भाषणी वाली, ये कौन हो? क्या तुम पति की खोज में लगी हुई? जब इस प्रकार से राजा ने पूछा, तालध्वज ने पूछा, तो तालध्वज की वाणी सुन करके वह कहती है, विचार करके कहती है, हे राजन, ना हम जानामी विजानामी पुत्री कस्य निश्चयम। हे राजन, मैं जानती नहीं हूँ मैं किसकी पुत्री हूँ, मेरे माता पिता कौन है, किसके द्वारा मैं तालाब में छोड़ी गई हूँ, ये भी मेरे को मालूम नहीं है, मैं कहाँ से आई हूँ। तुम तालाब से ही प्रकट हुई थी, नारद भगवान तालाब से ही, तालाब में स्नान किया था, स्नान करके स्त्री रूप में परिणत हो गए। अब मेरे को तालाब में किसने छोड़ा, ये मेरे को मालूम नहीं है, मैं किसकी पुत्री हूँ, मेरे माता पिता कौन है, कौन मेरे को यहाँ पर लेकर आया। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, किसी ने बंधक बना लिया और बंधक बना करके उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, और पट्टी बांध करके अब उसको आंखों पर पट्टी है और ला करके वहाँ पर छोड़ देता जंगल में व्यक्ति। ऐसे जो अरे वो कहते हैं ना, धन लेने वाले जिसको अंग्रेजी में किडनैपिंग बोलते हैं, तो धन लेने वाले जो होते हैं, लूटने वाले होते हैं, वो किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, पकड़ करके अपने वाहन में डाल देते हैं और आंखों के ऊपर पट्टी बांध देते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं, और हाथ पैर बांध करके आंखों को पट्टी बांध करके जंगल में ले जाते हैं, और जंगल में ले जा करके बोलते तुम अपने घर परिवार वालों को संदेश भेजो, फोन कर दो, इतने रुपये लेकर के आ जाएं। तो जो लूटने वाले ऐसे ही होते हैं, जंगल में उनको आंखों को पट्टी बांध करके ले जाते हैं, कभी कभी वाहनों में बिठा कर ले जाते हैं, जैसे भी है। उसी प्रकार से क्या इसी को भी ऐसा छोड़ दिया किसी ने ना, कहते ये तो मालूम नहीं है मेरे को कौन लेकर के आया है, मेरे माता पिता कौन है, किसने मेरे को यहाँ पर छोड़ दिया, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, को खत्म में सुखतम भवे, कैसे मेरे सुख की प्राप्ति होगी, मेरा कोई आधार नहीं है, चिंतन कर रही हूँ, क्या करना चाहिए। देवम ये परम राजन, हे राजन, देवता ही देव ही प्रारब्ध ही बड़ा बलवान है, पौरुष तो न अस्ति पौरुषम मम, पूर्व जो पौरुष धर्म है वो तो व्यक्ति है, धर्मज्ञ वशी महिपाला, हे राजन आप तो धर्मज्ञ हो, धर्मज्ञ होने के कारण आपकी जैसी इच्छा हो, यह तो इच्छा तथा करो, जैसी आपकी इच्छा उसी प्रकार से आप करिए। जब इस प्रकार से राजा से कहा उस स्त्री ने, नारद रूप स्त्री ने, तो नारद रूप स्त्री की वाणी सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, बहुत ही प्रसन्न है, तुमको मालूम नहीं है मैं किसकी पुत्री हूँ, किसकी पत्नी हूँ, जब नहीं है तो हम आपको पत्नी बना लेते हैं। तो राजा ने, तालध्वज नाम के राजा ने उस स्त्री को सैनिकों से कहा तो पालकी लेकर के आओ, उसको बिठा लो, तो पालकी में बिठा ली और पालकी में बिठा करके अपने घर में ले गया तालध्वज नाम का राजा, और ले जा करके किसी शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन में, शुभ मुहूर्त में उसके साथ विवाह किया, वैदिक विधि से विवाह करने के साथ उसके साथ विहार करने लगा। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, रममाणो मया सार्धम सुखमाप महीपति, नाना भोग विलास काम शास्त्रोदितहिस्तथा। कहते हैं नारद भगवान व्यास जी भगवान से अपनी घटना सुनाते कि मैं उस राजा के साथ स्त्री बन करके नाना प्रकार के भोगों को भोगने लगी, विहार करने लगी, मेरे को बहुत सुख की प्राप्ति हुई, काम शास्त्र से उदित, काम शास्त्र में जैसे वर्णन किया उसी प्रकार से विहार करने लगी। राजकार्यण संत्यज्य, राजा भी
राजकार्यों को त्याग करके क्रीड़ा में आसक्त हो गया, दिन रात विहार करने लगा। न असौ विवेदा गच्छन्तं कालम, काल को भी मालूम नहीं पड़ा कितने काल व्यतीत हो गए। कभी उद्यान में रम्य वापी गृह आदि में, इस प्रकार से विहार करते 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 कई वर्ष व्यतीत हो गए। और कई वर्ष व्यतीत होने के पश्चात कहते हैं मेरे एक पुत्र पैदा हुआ, मैं गर्भवती हुई और गर्भवती होने के पश्चात फिर मेरे को एक पुत्र पैदा हुआ। एक पुत्र पैदा होने के पश्चात राजा ने उस पुत्र का उत्सव मनाया। फिर 2 वर्ष के पश्चात दूसरा पुत्र पैदा हुआ। इसके पश्चात 2-2 वर्ष के पश्चात फिर मेरे 8 पुत्र पैदा हुए। जब 8 पुत्र पैदा होने के पश्चात अब पुत्र भी योग हो गया विवाह, तो पुत्रों के साथ भी पुत्रों का योग हो जाने के पश्चात जो 8 पुत्र पैदा हुए, पैदा होने के पश्चात कई वर्ष व्यतीत हो गए। और कई वर्ष व्यतीत होने के पश्चात कहते हैं कि पुत्रों के जब योग गुरुकुल में गए होंगे, गुरुकुल में अध्ययन किया, अध्ययन करने के पश्चात घर में आए, जब योग्य किसी किसी राजकुमारी को देखा तो किसी किसी राजकुमारी के साथ देख करके उनका विवाह कर दिया पुत्रों का। तो पुत्रों का विवाह कर देने के पश्चात राज्य बढ़ गया, परिवार बढ़ गया। तो परिवार बढ़ने के पश्चात फिर पुत्रों के पुत्र भी हो गए। जब पुत्रों के पुत्र हो गए तो उनके साथ उनका भी विवाह कर दिया, पुत्रों के विवाह कर दिया। अब नारद भगवान कहते हैं कि मैं अपने परिवार को लेकर के, पुत्रों को लेकर के बड़ी प्रसन्न होती थी। मेरे पुत्र बड़े योग्य हैं, बलवान हैं। कभी कभी मेरे सुख की प्राप्ति होती थी, कभी कभी मेरे दुख की प्राप्ति होती थी। दुख की प्राप्ति कब होती थी? कहते पुत्र आपस में झगड़ा कर जाते थे तब दुख हो जाता था, दूसरे को मार देते तब तो सुख प्राप्त होता था। कभी कभी पुत्रों की जो पत्नियां हैं आपस में झगड़ा करने लगती थी कि मेरे को ये ऐसा करती, ये ऐसा करती है, तो उनको देख करके मेरे को चिंता हो जाती थी। कभी कभी पुत्रों की जो पुत्र वधू थी वो आपस में झगड़ा करने लगती थी, तो कभी कभी मेरे को सुख प्राप्त होता था, कभी कभी मेरे को दुख की प्राप्ति होती थी। जब झगड़ा होता है तब दुख ही होता है, जब झगड़ा नहीं होता तब सुख प्राप्त होता रहता है। तो इस प्रकार से अब पुत्रों को लेकर के भी कभी कभी रोग हो जाता था। जैसे बालक होते हैं तो कोई बीमार आ गया, बीमार हो गया तो बीमार हो जाने से माता को कष्ट हो जाता है। कहते पुत्रेषु रोग जनितम देह संताप कारकम परस्परम कदाचित विरोधो भूत सुधारणाम। नारद भगवान कहते हैं घटना हो कि कभी कभी मैं पुत्र मेरे रोग से युक्त हो जाते थे, तो रोग से युक्त हो जाने के पश्चात जब जैसे पुत्रों को रोग होता था तो माता पिता को भी कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? कि माता पिता का वैसे ही हृदय कोमल होता माता का, तो माता भी कहती है मेरे पुत्र को कष्ट हो गया, तो वो दुखी हो जाती है। और दूसरा वैद्य के पास में जाने पड़ते हैं, लाने ले जाने में भी बड़ा कष्ट होता है। तो इस प्रकार से तो कभी मेरे को सुख की प्राप्ति, कभी मेरे को दुख की प्राप्ति, किंतु मैं अपने आप को सौभाग्य मानती थी। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सारी स्त्रियों से सबसे श्रेष्ठ हूँ। मेरे पुत्र योग्य हैं और पुत्रों की पुत्र वधुएं भी योग्य हैं। मेरे पुत्र भी योग्य हैं और पुत्रों की जो पुत्र वधु हैं वह भी श्रेष्ठ राजा की पुत्रियां हैं, योग्य। उनके जो पुत्र पैदा हुए वह भी, उनकी जो पुत्रियां पुत्र वधु हैं वो भी योग्य। इस प्रकार से मेरे को सुख की प्राप्ति होती थी। मैं सारी संसार की नारियों में अपने आप को धन्य मानती थी। ऐसा भगवान नारद जी भगवान व्यास जी से कहते हैं। अब कहते हैं नारद भगवान कहते हैं मेरे को माया के द्वारा मैं ठगा गया था। नारदो हम भगवता वंचितो माया कला न कदाचित माया अपि एवं चिंतितम मनसा कला। तो भगवान की माया के द्वारा मैं ठग दिया गया था। मैं नारद हूँ, ये मन में आए नहीं। मैं स्त्री बन गया हूँ, नारद है, ये मन में आया नहीं। मैं स्त्री हूँ, राजा की पत्नी हूँ, शुभ आचरण करने वाली हूँ, बहुत से पुत्र वाली हूँ, पतिव्रता हूँ, धन्य हूँ। संसार में कृष्ण एवं मोहिता स्त्री श्रेष्ठ आचरण करने वाली हूँ, बहुत से पुत्र वाली हूँ। इस प्रकार से मैं सोचा करती थी। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं? तो कहते हैं ऐसा चिंतन करते करते करते, विचार करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। 100, 200, 300, 400 वर्ष व्यतीत हो गए। अब व्यतीत होने के पश्चात किसी दूर देश के राजा ने ताल ध्वज के राजा के साथ विरोध ठान लिया। तो कभी कभी होता है जैसे पहले एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर देता है। क्यों करता है राजा? कहते हैं राज्य बढ़ाने के लिए। अभी भी चलता है, अभी भी एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर देता है, अभी कर ही रहे हैं।
भविष्य में भी करते रहेंगे, भूतकाल में भी किया था, वर्तमान काल में भी कर रहे हैं और भविष्य काल में भी करते रहेंगे। उसी प्रकार से पहले जो भूतकाल के जो राजा थे वो राजा भी अपने देश को बढ़ाने के लिए दूसरे देश के राजा के ऊपर बिना कारण ही आक्रमण कर देते थे। कभी कभी कोई कारण था, कभी कभी बिना कारण के अपने राज्य बढ़ाने के लिए, ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए। तो दूर देश के राजा ने इस तालध्वज के राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, बिना कारण के विरोध ठान दिया और कहते हैं कानकुब्ज के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो राजा ने देखा कि मेरे ऊपर दूसरे देश का राजा आ गया, तो राजा ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, वो स्वयं भी गया, पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्रों के पुत्रों को आज्ञा दी कि चलो युद्ध करेंगे। तो युद्ध करने के लिए गए, तो राजा के साथ दूसरे राजा का युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। जब भयंकर युद्ध हुआ तो कहते हैं तालध्वज के जितने भी पुत्र थे, जो रानी से पैदा, नारद रूप रानी से पैदा हुए थे, तो उसके सारे पुत्र मर गए, पुत्रों के पुत्र भी मर गए, थोड़े बहुत बचे थे किंतु बहुत से मर गए। अब मरने के पश्चात जैसे पुत्र मर गए तो रानी को बहुत कष्ट हुआ, हाय मैं मारी गई। कहते वो राजा, दूसरे देश का जो राजा था, पुत्रों को मार करके, वो सेना को मार करके, हरा करके अपने देश को लौट गया। राज्य को ऊपर आक्रमण नहीं किया, भगाया नहीं, किंतु राजा ने देखा कि मेरे सारे पुत्र मर गए तो युद्ध क्षेत्र छोड़ करके अपने नगर में आ गया और अपनी पत्नी से कह दिया कि मेरे सारे पुत्र मारे गए। इसके पश्चात सारे पुत्र तो मारे गए, किंतु पुत्रों के जो पुत्र थे वो कुछ मरे कुछ नहीं मरे। इसके पश्चात कहते हैं राजा रानी कहते हैं दुखी हो गई, पुत्रों को लेकर हाय हता। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं सा हत्वा मेहे सुतान पौत्रान गतो राजा बलान्विता क्रंदमाना हयम तत्रे गतः समर मंडले। जब मेरे पुत्र रण क्षेत्र में मारे गए तो मेरे पति ने आकर के वर्णन कर दिया कि मेरे सारे पुत्र मारे गए। तो मैं सुन करके रण क्षेत्र में गई, नारद भगवान कहते हैं मैं सुन करके रण क्षेत्र में गई और वहाँ पर देखा कि मेरे सारे पुत्रों के पुत्र भी समर में सोए हुए हैं, धरती के ऊपर सोए हुए हैं। मैं रोती रोती रही, हाय मैं मारी गई, हाय मैं मारी गई, हा पुत्रा क्व बता मैं अद्या हा हताश्मी, मैं मारी गई, कहाँ तुम कहाँ चले गए, मुझको छोड़कर कहाँ चले गए। अति बलवान देव के द्वारा, जो दुर्जय देव है उसके द्वारा, पापी दुर्जय दुर्भाग्य देव के द्वारा मैं मारी गई। इस प्रकार से चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो रोते रोते कहते हैं यहाँ पर कहते भगवान विष्णु उसको समझाने के लिए आए। भगवान विष्णु उस रानी को ब्राह्मण वेश बना करके समझाने के लिए आए। तो यहाँ पर कैसे समझ में आ रही ना, कहते नहीं सावधान हो। तो धीरव धीरव से धीरव सनई कंता सनई पंता, सनई कंता सनई, भारतीय हरि का श्लोक है, सनई कंता सनई पंता सनई पर्वत लंघना सनैर भक्ति सनैर मुक्ति सनैर विद्या सनई धनम। सनई कंता, कंता ने कतरी, तो जो जैसे माता है धीरव धीरव से कतरी सीते हैं, तेज तो नहीं सीते, दर्जी भी धीरव धीरव से सीता है, जैसे माताएं यदि कतरी सीती हैं धीरव धीरव से कतरी कंता, वस्त्र आदि सीते हैं ना घरों में, तो धीरव धीरव से होती हैं। यदि वो तेज सी हैं, वार्तालाप इधर कर रही हैं, वार्तालाप दूसरे से कर रही हैं, और तेज सीने लगी तो कहीं मन दूसरी जगह चला गया तो सुई वस्त्र में न जाकर के हाथ में चली जाती है। तो इसलिए हाथ में न जाए तो धीरे धीरे से उसको सीती है। कौन? माता आदि। तो शनि कंता शनि पंथा, और मार्ग भी धीरे धीरे से चल करके मापा जाता है। यदि दौड़ कर जाएगा तो व्यक्ति थोड़ी देर तक दौड़ेगा, इसके पश्चात थक जाएगा, बैठना पड़ेगा। तो शनि कंता शनि पंथा, शनि पर्वत लंघनम, पर्वत को यदि पार करना है, चढ़ना है, उस पार जाना है तो धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे से पार करना पड़ती है। तो शनि भुक्ति शनि मुक्ति, जो कहते हैं भोग भी, यदि एकाएक धन आ गया बहुत कमा लिया तो कहीं ज़्यादा भोग कर लिया तो सहन नहीं हो पाता। बहुत सी व्यक्ति को अचानक धन प्राप्त हो जाए तो कहते कभी देकर ना हो धन, अचानक मिल जाए तो कभी कभी वो धन दे करके मर जाता है। सुना होगा आपने, किसी किसी घटना सामने घट जाती है, जिसने कभी धन नहीं देखा और अचानक उसको मिल जाए तो एक तो देख कर के मर जाता है, और यदि आ गया धन और बहुत मिल गया, अचानक मिल गया तो कहीं कहीं ज़्यादा एक ज़्यादा भोग लिया तो फिर भी मर जाता है, या तो नष्ट कर देता है, एक ही भोगेगा, उसको ज्ञान नहीं है तो धन नष्ट कर देता है। जैसे
किसी किसी के पास में अरे धन संपत्ति आ गए तो क्या करता है, धन को भोगने के लिए कभी जुआ खेलने लगता है, कभी मदरा पीने लगता है, कभी ऐसी ऐसी जगह में वो धन अपने आप ही शीघ्र खर्च कर देता है, क्योंकि ज्ञान था नहीं। तो शनै भोग भी, धन का भोग भी शनै शनै करना चाहिए। और कभी कभी अन्य प्रकार के भोग भी शनै शनै करना चाहिए। जैसे कभी कभी एक्समा रोग हो जाता है, तो उसी प्रकार से कथा भी धीरे धीरे से शनै शनै समझ में आने लगती है। अभी नहीं आए तो कल आएगी, कल नहीं आए तो परसों आएगी, परसों नहीं आए तो नरसों आएगी। इस प्रकार से वेदांत ज्ञान भी ऐसा ही है। एक बार समझ में नहीं आती, 2 बार पढ़ी, 2 बार नहीं समझ में आती, 3 बार, तो उसी प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं जब नारद जी रूप स्त्री के पुत्र और पुत्र भी मर गए, पुत्र के पुत्रों भी मर गए, तो भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का वेश बना करके उनके पास में आया। और उनके पास में आकर के जो रो रही थी वो स्त्री, उसके पास में आकर के, क्यों रो रही हो? का तुम कस्य सुधा केमी चिंत्यात्मगतिं पराम उत्तिष्ठा रोदनम त्यक्त्वा स्वस्था भव सुलोचने। कहते हैं कौन, क्यों, किसकी पुत्री हो तुम, कौन हो, किसके लिए चिंतन कर रही हो? आत्मगति परम गति की चिंता करो, उत्तिष्ठो, उठो, रो मती, रोने को त्याग करो, स्वस्थ हो जाओ। अब जो मर गए, अब उनको रोने से क्या फायदा है? जो मर गया, अब तुमने किस किस को रोगी? कहते हैं तुम्हारे तो बहुत से पुत्र पहले से हुए, पुत्रों के पुत्र भी पहले से हुए, भविष्य में भूतकाल में बहुत से हुए, क्या उनके विषय में तुम रो रही हो? तो उनके विषय में जब नहीं रो रहे तो वर्तमान काल के पुत्र भी मर गए, तो उनके विषय में क्यों रोना? यदि तुम रोना है तो सभी पुत्रों के विषय में रो, जो पहले भूतकाल में तुम्हारे पुत्र मर चुके थे, पूर्व जन्मों में जो तुम्हारे पुत्र मर चुके थे, उनके विषय में भी क्यों नहीं रोती? उनके विषय में दुख क्यों नहीं मनाती? यदि तुमको दुख मनाना है, रोना है, तो उनके विषय में रोइए। छोड़ो, रोग को छोड़ो, रोने का छोड़ो, उठो। अब उनके लिए जो मर गए हैं उनके लिए उदक क्रिया करो। तो परलोक की गति की सुधारने के लिए जो मर गए हैं उनको स्नान आदि करना चाहिए। परलोक के लिए जल दान आदि देना चाहिए, तिल आदि दान देना चाहिए। चिता में जला दिया, भस्मीभूत कर दिया, चिता में जलने के पश्चात नदी में जाना चाहिए, तीर्थ क्षेत्र में जाना चाहिए, और तीर्थ क्षेत्र में जाकर के उनके मरे हुए के लिए, मरी हुई के निमित्त के लिए स्नान करना चाहिए, तिल दान करना चाहिए। इसलिए स्वस्थ हो जाओ, रोना बंद करो। स्नानम च तिलदानम च पुत्राणाम कुरु कामिनी परलोकगतानाम च मर्यादा रक्षणाय वही। कहते हैं जो पुत्र आदि मर गए हैं कामनी, उनके लिए स्नान तिलदान आदि करना चाहिए। परलोक में गए हुए उनके लिए मर्यादा को रक्षा करने के लिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए परलोक में चले गए उनके लिए तिलदान स्नान आदि करना चाहिए। कर्तव्यम सर्वथा तीर्थे स्नानम तो न गृहे क्वचित मृतानां कलबंधूनां धर्मशास्त्र भी निर्णय। कहते धर्मशास्त्र का निर्णय है जो मर गए हैं ना, तो उनके लिए तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो हमेशा उनको लिए, मरे हुए व्यक्तियों के लिए तीर्थ में जाकर स्नान करें, घर में जाकर के स्नान न करें। अब जिनका घर में जो तीर्थ में जो है, गाँव घर में तीर्थ क्षेत्र दूर है, तो उनके लिए तो नदी किनारे अथवा कुआं आदि में स्नान करना चाहिए। नदी के किनारा हो, कुआं आदि, छोटा छोटा नदी हो अथवा छोटी छोटी बावड़ी हो अथवा कुआं हो, कूप आदि हो, वहाँ पर जाकर स्नान करें। अथवा जब कूप ही नहीं है, बड़े बड़े शहरों में कूप ही नहीं होते है कि नहीं, नदी भी नहीं होती, सरोवर भी नहीं होते, तो उनके लिए तो ये वर्णन आता है कि चलो घर में स्नान कर लो। किंतु जहाँ पर नदी किनारा है वहाँ पर तो तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पर क्या करना चाहिए, तीर्थों में जाकर स्नान करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, तीर्थ मिलना चाहिए। ये नियम है यहाँ पर कि मरे हुए व्यक्तियों के लिए, मरे हुए बंधु बांधवों के लिए हमेशा तीर्थ में स्नान करना चाहिए, घर में नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया। इसलिए वो तो अपने पुत्र पौत्रों के लिए तीर्थ में स्नान करो, दान पुण्य करो। तो ऐसा कह करके भगवान जो विष्णु ब्राह्मण बने थे उसको समझा करके उस स्त्री को, राजा को वहाँ पर नदी सरोवर के किनारे ले आए, तालाब के किनारे ले आए। वो तालाब के किनारे कहा कि मैं यहाँ पर बैठता हूँ, तुम अपने पुत्रों के लिए इसमें स्नान करो, दान पुण्य करो। तो भगवान विष्णु रूप ब्राह्मण आगे चले, पीछे पीछे वो चलने लगे। तो हरिर्महम कृपया तत्र तुम तीर्थे सरसी प्रभो नीत्वा हम भगवान विष्णु द्विजरूपी जनार्दन।
कि भगवान विष्णु ने मेरे को कुंभ नामक तीर्थ में स्नान करा दिया। नारद भगवान कहते हैं व्यास भगवान से, मुझ स्त्री को ला करके, नारद रूप स्त्री को ला करके जो कुंभ वाला तीर्थ था, उस तीर्थ था, उसमें स्नान किया। और जैसे ही मैं स्नान उसमें किया, उसी काल में कहते हैं डुबकी लगाई, तालाब में उतरा, तो तालाब में उतर के स्नान किया। और स्नान करते ही मैं स्त्री का रूप छोड़ दिया, तो स्त्री का रूप छोड़ते ही पुरुष बन गया। पहले उसी तालाब में मेरे को स्त्री बनी थी, अब उसी तालाब में स्नान करते ही, कुंभ नामक तालाब में स्नान करते ही मैं पुनः स्त्री से पुरुष बन गया, नारद रूप बन गया। और नारद रूप बनने के पश्चात मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा। और जैसे ही डुबकी लगाई, उसी काल में डुबकी लगाते स्त्री की होनी, स्त्री रूप परिवर्तन, स्त्री जो शरीर था वो छूट गया, उसी काल में नारद रूप आ गया। और नारद रूप आने के पश्चात फिर मेरे को पूरी शुद्धि जागृत हो गई। अरे मैं भगवान विष्णु के पास में आया था, विष्णु भगवान के पास में आया था, भगवान विष्णु भी दिख गए। तो भगवान विष्णु ब्राह्मण के बैठे हुए वहाँ पर गरुड़ के पास में बैठे हुए, मेरी बीड़ा भी उनके हाथ में है और मृगचर भी उनके हाथ में है। ऐसे ही उनको स्मृति आ गई, पूरा ब्रह्म ज्ञान भी आ गया, पूरा मैं ब्रह्म वेदता हूँ, नारद भगवान हूँ इत्यादि पूरा ज्ञान हो गया। अब इसका उनको ये ज्ञान भी हो गया, अरे मैं यहाँ पर आया था, नारद भगवान विष्णु ने मेरे को स्नान करने के लिए बोला था, और मैं स्नान करते ही मेरे को स्त्री योनि की प्राप्ति हो गई। स्त्री योनि की प्राप्ति हो जाने के पश्चात मेरा राजा के साथ, ताकध्वज राजा के साथ विवाह हुआ। उससे मेरे 8 पुत्र हुए, पुत्रों के पुत्र हुए, राजा के साथ युद्ध हुआ। ये सारा भगवान नारद जी को याद आ गया। और नारद जी को याद आने के पश्चात विस्मय करने लगे, एक कैसे हो गया, मेरी स्मृति नष्ट कैसे हो गई, जबकि मैं तो वही शरीर था, मेरी स्मृति नष्ट कैसे हो गई। ऐसा चिंतन करने के पश्चात, आश्चर्य में पड़ने के पश्चात भगवान नारद जी उस सरोवर से निकले और निकल करके कहते हैं वहाँ पर आ गए जहाँ पर भगवान विष्णु बैठे हुए थे। इसके पश्चात कहते हैं जैसे ही नारद जी निकले, उसी काल में राजा देख रहा था कि मेरी स्त्री इस सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश किए हुए थे, और वहीं से ही नारद जी कैसे आ गए, जिस स्थान में जहाँ पर डुबकी लगाई थी, उसी डुबकी स्थान में पहले तो स्त्री मेरी स्त्री ने स्नान किया था, अब उसी स्त्री के स्थान पर नारद जी कहाँ से आ गए। और नारद जी को देखकर बड़ा आश्चर्य हो गया राजा को, तालध्वज नाम के राजा को बड़ा आश्चर्य हो गया, मेरी स्त्री कहाँ चली गई, अरे नारद जी कैसे आ गए। मुनि को देखकर को बड़ा आश्चर्य हो गया, रोने लगा राजा, हाय मेरी स्त्री, हाय मेरी स्त्री कहाँ चली गई, कहाँ मर गई, क्या वरुण देवता ने खींच लिया, क्या राक्षस खा गए, अथवा मगर ने खींच लिया, हाय मैं मारा गया। इस प्रकार से नारद जी को देख करके, अपनी स्त्री को नारद रूप परिणित देख करके अथवा मरी हुई जान करके राजा भयंकर दुखी हो गया। तो राजा भयंकर दुखी हो गया तो चिंता करने लगा, रोने लगा। कहते जब रोने की आवाज़ सुन करके भगवान विष्णु उसके पास में आए, और भगवान विष्णु ने उसको समझाया कि हे राजन, देखो पहले तुमको इस तालाब में एक स्त्री प्राप्त हुई थी और तुमको तुम्हारे साथ उसका संबंध हुआ था, अब संबंध इतने काल तक ही था, अब स्त्री कहाँ चली गई, कहाँ नहीं गई, उसके विषय में आप चिंतन मत करो। जितने काल तक का संयोग था उतने काल तक तुम्हारा संयोग गया, अब उसका वियोग हो गया। तुमको प्रारब्ध से स्त्री प्रिय प्राप्त हुई थी, उसके साथ तुमने भोग भोगे, सारे भोग होने के पश्चात अब उसके भोग समाप्त हो गए, तुम्हारा भोग उसके साथ जो संबंध हुआ था समाप्त हो गया, विच्छेद हो गया। वो कहाँ चली गई, कहाँ नहीं गई, इसके विषय में चिंता मत करो। तुमने वेदों का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, क्या तुम मूर्ख के लिए से क्यों रो रहे हो। मेरी भार्या कहाँ चली गई, हाय मैं उसके बिना जीवित नहीं रहूँगा, मेरा सारा धर्म का लोप हो गया, विनष्ट हो गया, तुम मेरे को छोड़कर कहाँ चली गई, तुम मेरे पुत्रों के साथ तुम भी चली गई। ऐसा जो विलाप करना कायरों के जैसा है। क्या तुमने स्वाध्याय नहीं किया, क्या तुमने सत्संग नहीं किया, तुम कैसे मूर्खों के जैसे विलाप कर रहे हो। इसलिए अब वो तो चली गई, तुम आने वाली नहीं, चाहे रो चाहे शांत हो। इसके लिए अब राजन तुम एक काम करो, यहाँ से जाओ, तुमको और भी राज्य है, राज्य करो अथवा जंगल में चले जाओ, जो भी तुम्हारी इच्छा है। जहाँ भी विलाप, अब विलाप करने से कोई उत्तर फायदा होने वाला है नहीं है। बिना कहते हैं यहाँ पर राजा ने बहुत विलाप किया था, भगवान ने जब उसको इस प्रकार से ज्ञान उपदेश कर दिया, यदुक्तम धर्मशास्त्रेषु ज्वलनम पतिना सहा, राजा ये भी विलाप कर रहा था। कहते धर्मशास्त्रों में जो मुनियों ने स्त्री के ऊपर एक उपकार किया था, कि कौन सा उपकार किया, कि ऋषियों की पत्नियां तो राजाओं की पत्नियां
राजा के मर जाने के पश्चात, ऋषियों के मर जाने के पश्चात अग्नि में प्रवेश कर जाती थी। एक धर्मशास्त्रों में पति के साथ पत्नी का जलना अरे प्रतिपादन किया था, विहित कर दिया था। तो उन स्त्रियों के लिए तो विधान किया गया था, किंतु पुरुषों के लिए ऐसा नहीं कहा गया। अब मैं अपनी स्त्री के साथ कैसे रहूँगा, बिना कैसे रहूँगा इत्यादि जो विलाप कर रहा था। तो विलाप को सुनकर के भगवान विष्णु कहते हैं, तुमने क्या वेद नहीं पढ़ा, क्या तुमने धर्मशास्त्र नहीं पढ़े, तुम कैसे ऐसे कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, तो क्यों स्त्री के पीछे दुखी हो रहे हो। रुदित न तब आद्या न आगमिष्यामि कामिनी। भगवान विष्णु कहते हैं तुम्हारे रोने से तो वो कामनी आने वाली है ही नहीं है, स्त्री आने वाली नहीं है। वृत्ता सोचसी पृथ्वी सा, हे पृथ्वी से, हे राजन, तुम व्यक्ति सोच रहे हो, युक्त भवालुना, तुम योग से युक्त हो जाओ। तो भोग काला बसा देवा, तुमको काल के अधीन होकर तो भोग को प्राप्त हो गए। उसी प्रकार से नात्र शोक कर्तव्यो, अब तुमको ये शोक नहीं करना चाहिए। निष्फले भव वर्तमने, ये संसार ऐसा ही है, इसलिए मन को स्थिर करोगे। मना कृत्वा स्थिरम भूपा कुरु राज्यम यत सुखम अत्वन्यस्य दायादे वनम सेवये सांप्रतम। मन को स्थिर कर लो। कहते मन को कैसे करो, स्थिर करके योग से युक्त होकर के या तो राज्य करो अथवा अपने पुत्र के पुत्र को राज्य दे करके जंगल में चले जाओ। जब इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उसको समझाया, विभिन्न प्रकार का ज्ञान का उपदेश किया। प्रारब्ध से भोग प्राप्त होते हैं, प्रारब्ध से वो भोग समाप्ति हो जाते हैं, काल के द्वारा भोग प्राप्त होते हैं और काल के द्वारा भोग समाप्ति भी हो जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति को काल के द्वारा भोग धन की प्राप्ति होती है, वो कभी कभी धन नष्ट भी हो जाता है। बहुत से लोगों को देखा है, कभी कभी धन, किसी व्यापारी का धन, इतना व्यापार बढ़ जाता है तो बहुत धनाढ़ हो जाते हैं। अब जब कभी कभी व्यापार उसका हानि लाभ वो उसमें चला जाता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है, हानि हो जाती है, तो पूरा गरीब भी हो जाता है। तो इस प्रकार से काल के द्वारा, कर्मों के द्वारा, कर्म ही काल बन करके उसको सुख और दुख भुगा देते हैं। पुण्य पाप से युक्त, पुण्य पाप ही उसको पुण्यात्मा अरे धर्मात्मा भी बना देता है। पुण्य कर्म के माध्यम से उसको सुख भी प्राप्त हो जाता है और दुख भी प्राप्त हो जाता है, पुण्य पाप को लेकर के। जब इस प्रकार से ऐसा भगवान विष्णु ने उसको समझाया तो भगवान विष्णु की वाणी सुन करके, समझ करके उसने जान लिया कि ये माया है। तो ऐसा जानकर घर में गया, तो घर में जा करके अपने पुत्र के पुत्र को जो मरने से बचे हुए थे उसको राज्य दे करके जंगल में चला गया। और जंगल में जाकर के उसने भगवान की आराधना करी। राजा ने, तालध्वज नाम के राजा, वो यहाँ का था, कानकुब्ज का राजा था। तो तालध्वज राजा ने अपने पुत्र के पुत्र को राज दे करके, क्योंकि पुत्र तो उसके सारे मर गए थे युद्ध क्षेत्र में, तो पुत्र के पुत्रों को राज दे करके जंगल में चला गया और जंगल में साधना करी। और साधना के प्रभाव से उसने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली और आत्मज्ञान की प्राप्ति करके मुक्त हो गया। अब इस प्रकार से अब नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, मैं तो नारद था और स्त्री शरीर में परिणत हो गया, तो मेरा लिंग शरीर तो वही था, सूक्ष्म शरीर तो वही था, वही हाथ है, वही स्मृति, वही अरे इंद्रिय हैं, वही एक एक इंद्रिय है वही है, अन्य भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन शरीर भी वही था। शरीर भी स्थिर रूप परिणत हो गया। अब मेरा ज्ञान भी कहाँ चला गया, मेरी स्मृति नष्ट कैसे हो गई, जो मैं नारद नाम की स्मृति पहले थी वो नष्ट कैसे हो गई, है कि नहीं। मेरा शरीर भी, इंद्रिय भी, हाथ भी, पैर भी सारे वही थे, तो फिर मैं स्त्री रूप में मेरे को याद क्यों नहीं आया कि स्त्री रूप बनने के पश्चात भी जब स्त्री रूप बन गया तो मेरी स्मृति नष्ट नहीं होना चाहिए थी। स्मृति कैसे नष्ट हो गई, मेरे को याद क्यों नहीं आया। मेरे को एक यूँ याद आया कि मैं नारद नहीं हूँ बल्कि मैं स्त्री हूँ, राजा की पत्नी हूँ, इतने पुत्र वाली हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये सत्य गुण, ये माया है, बड़ी प्रबल है, उसको पार पाना बड़ा कठिन है। मैं भी कहते कोई व्यक्ति 3 गुणों से रहित नहीं हो सकता। मैं भगवान जो विष्णु हूँ सत्य गुण प्रधान हूँ, किंतु सत्य गुण प्रधान होने के पश्चात भी मैं कैसा हूँ, रजोगुण और तमोगुण मेरे में गुण है, किंतु तीनों गुण मेरे में हैं। सत्य गुण प्रधान है और 2 गुण मेरे में गुण है। भगवान ब्रह्मा जी में कहते तुम्हारे पिता जो ब्रह्मा जी में रजो प्रधान है और सत्य गुण और तमोगुण गुण है। भगवान शिव जी में कहते तमोगुण है प्रधान है और रजोगुण सत्य गुण है। इसलिए कोई व्यक्ति जन्म लेता है वो तीनों गुणों से रहित नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने
नारद जी से कहा कि तुमने जब माया देख ली, अब उसके विषय में क्यों मेरे से पूछते हो, तो आश्चर्य की क्या बात है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को माया का दर्शन करा दिया, और नारद भगवान ने भी माया को देख लिया। माया का पार पाना बड़ा कठिन होता है। तो इस प्रकार से आगे के वर्णन करते, थोड़ी और कथा कहते हैं। तो कहते हैं एक बार नारद भगवान जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने मानस सृष्टि करी, तो मानस सृष्टि करने के पश्चात जब बढ़ नहीं रही थी, तो कहते हैं कि पितामह ने दक्ष प्रजापति को कहा कि तुम सृष्टि पैदा करो। तो नारद जी भगवान की ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के पश्चात कहते हैं वो उनसे कहा कि पहले तुम सृष्टि करो, और सृष्टि करने से पहले वो पुत्र तपस्या करने के लिए गए। तो कहते हैं तपस्या करके शक्ति अर्जन करेंगे, फिर बाद में सृष्टि करेंगे। तो भगवान नारद जी ने उनको भड़का दिया कि बिना पृथ्वी को माप जाने बिना, गति जाने बिना तुम कैसे तेरे सृष्टि करने के लिए प्रवृत्त हो गए। पहले तुम इस प्रकार से ज्ञान अर्जन करो, फिर बाद में तुम सृष्टि करना। तो नारद जी ने उनको क्या कर दिया, भड़का दिया, सन्यासी बना दिया। जब एक बार 10,000 शिष्य बन गए सन्यासी, तो नारद जी के उपदेश के कारण तो दूसरे दक्ष प्रजापति ने देखा कि मेरे पुत्रों को नारद जी ने भड़का दिया, और सारे 10,000 पुत्र कैसे बिना भोग भोगे ही संन्यास धारण कर दिया। पुनः उसने नारद जी फिर पुनः 1,000 और पुत्र की उत्पन्न किए। उनसे कहा तो सृष्टि करो, तो वो भी सृष्टि करने से पहले तपस्या करना चाहिए। तो जैसे बड़े भाई तपस्या करने गए थे नारायण सरोवर में, ये नारायण सरोवर कहाँ पर है, कहते गुजरात क्षेत्र में। जहाँ पर गुजरात है, गुजरात में द्वारका नगरी से नज़दीक में है, दूसरी द्वारका नगरी इधर है, तो नारायण सरोवर दूसरी तरफ है, तो वहीं है गुजरात में। और नारायण सरोवर में जाकर उन्होंने तपस्या करी, तो वहाँ भी नारद जी ने उनको भड़का दिया जब जा रहे थे रास्ते में। तो बिना पृथ्वी के माप जाने, गति जाने बिना कैसे तपस्या करो, इसलिए पहले आत्मा का चिंतन करो। तो नारद जी के उपदेश से उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सृष्टि करने में प्रवृत्त नहीं हो। जब दक्ष प्रजापति ने जाना कि मेरे सारे पुत्रों को भड़का देता है, तो क्रोधित हो गए। भगवान दक्ष प्रजापति नारद जी के ऊपर क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि नारद जी कैसे एक स्थान पर कभी न ठहर पाए। बाद में फिर नारद जी के श्राप देने के पश्चात नारद जी एक स्थान पर नहीं ठहर पाते थे। अब इसके पश्चात कहते हैं बाद में फिर दक्ष प्रजापति ने पुत्रियों की उत्पत्ति करी। पहले पुत्र उत्पन्न किए थे, तो उसने बाद में सोचा कि पुत्रियों को कैसे, पुत्री तो पिता के अधीन रहती है। अब नारद जी इनको उपदेश थोड़ी कर पाएंगे, कर नहीं पाएंगे कि तुम भी तपस्या करने के लिए जंगल में चले जाओ। तो नारद जी कहते ना इस प्रकार से पुत्रों को भड़का दिया जाता है, किंतु पुत्रियों को नहीं भड़का सकते नारद जी, इसलिए पुत्री को सृष्टि करी। वही पुत्रियों से फिर दूसरे ऋषियों को दिया, और दूसरे ऋषियों के माध्यम से पूरे संसार में उनकी संतति फैल गई। अब कहते हैं सरियाती नाम के एक राजा हुए थे, उनकी एक कन्या थी सुकन्या। तो सरियाती नाम के राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए, घूमने के लिए, शिकार खेलने के लिए अपने रानियों के साथ और रान पुत्री के साथ गए थे, सेना को लेकर गए थे। तो सुकन्या यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सुकन्या भी गई थी वहाँ पर। तो सुकन्या अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, राजा अपने एक रानी के साथ ब्याह कर रहे थे, सैनिक दूसरी तरफ थे। सुकन्या घूमते 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 जहाँ पर च्यवन मुनि जहाँ पर तपस समाधि में बैठे थे वहाँ पर गए, और वहाँ पर च्यवन मुनि की आंखों में कहते बामी में बैठे थे, बामी लग गई थी। तो बामी को देख करके उन्होंने देखा कि ये दो बामियों में से ज्योति निकल रही है, इसमें कौन है, कौन इस पे इस आग प्रकाश से निकल रही थी, कौन हो सकता है इसमें। तो आश्चर्य इसलिए होकर के एक कल्प के अनुसार तो बामी से आवाज आई, हे सुकन्या इधर आओ, हे सुकन्या इधर आओ, एक कल्प में। तो एक कल्प में तो कहते सुकन्या देखी ज्योति निकल रही, इसमें से दो छेद में से ज्योति दिख रही। आश्चर्य उसको हो गया, ये ज्योति कैसे निकल रही है। उसको देख करके, ज्योति को देख करके उसने एक कील से थोड़ा तिनका उठाया, और तिनका उठा करके उसमें छेद दिया। और छेदने से वहाँ पर कहते हैं च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई। अब च्यवन ऋषि की जैसी आंखें फूटी, तो च्यवन ऋषि के क्रोध के कारण राजा की सारी सेना मल मूत्र का त्याग करना बंद कर दिया, दुखी हो गई। जिसका मल मूत्र त्याग नहीं होता उसके पेट में बहुत दर्द होता है। तो उस प्रकार से राजा की सारी सेना दुखी हो गई च्यवन मुनि के अपराध के कारण, सुकन्या के अपराध के कारण, च्यवन मुनि के दोष के कारण। तो राजा ने
सभी से कहा कि भाई जब जंगल में गए थे वहाँ पर च्यवन मुनि के आश्रम में, क्या किसी ने अपराध कर दिया था? उसके कारण ही हमको एक कष्ट की प्राप्ति हुई। तो कहा कि सभी ने, सैनिकों ने कहा तो हमने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। सुकन्या से पूछे क्या तुमने किया? क्या हाँ महाराज, मैंने एक बामी देखी थी, तो वहाँ पर बामी देखी थी, वहाँ पर ज्योति निकल रही थी, उस ज्योति में मैंने तिनका लगा दिया, उससे एक रक्त की धारा बह गई, दो रक्त की धारा बही, तो यही अपराध हो गया। तो उसको देख करके डर के मारे मैं तो वहाँ से भागे आई थी। इस प्रकार से उन्होंने जान लिया कि च्यवन मुनि का ही मेरी कन्या ने अपराध किया। तो बाद में च्यवन मुनि के पास में गए और अपनी कन्या को उसको अर्पण कर दिया। च्यवन मुनि के साथ कन्या का विवाह कर दिया। अब च्यवन मुनि के साथ विवाह होने के पश्चात पातिव्रत धर्म को वे साथ धर्म का पालन करती थी सुकन्या। इसके पश्चात कहते हैं एक दिन सुकन्या को परीक्षा लेने के लिए, अथवा सुकन्या जंगल में थी, उसी काल में अश्विनी कुमार आ गए। अश्विनी कुमार ने उस कन्या को देखा, राजकुमारी को देखा, उसको देख करके सौरभ मोहित हो गए। उससे कहा कि हे राजकुमारी, तुम हमारे साथ विवाह कर लो, इस बूढ़े पति को त्याग कर दो, अंधे पति को त्याग कर दो। तो जब इस प्रकार से कहा तो ऐसी वाणी सुनकर उसने कहा तुम ऐसी कैसी बात कर रहे हो, मैं पातिव्रत धर्म करने वाली हूँ, मैं अपने पति का त्याग नहीं कर सकती, आप मेरे आश्रम में रहिए, चलिए। तो जब इस प्रकार से सुकन्या ने ऐसा कहा तो सुकन्या की वाणी को सुन करके सनत कुमार, दोनों जो सनत कुमार है वहाँ पर आए, नगर और से ऋषि के आश्रम में आए। तो ऋषि ने कहा कि महाराज हम आपको सुंदर बना देते हैं। तो ऋषि ने कहते च्यवन मुनि को सुंदर बना दी, एक कुंड में स्नान कराया, किनको? च्यवन मुनि को और स्वयं को स्नान किया, एक कुंड का निर्माण किया, कुंड में तीनों को स्नान कराया, और तीनों को स्नान कराया तो वहाँ पर एक कल्प में कहते हैं सुकन्या से कहा कि हम तीनों में से एक जो पति हो उसको ग्रहण कर लेना। तो जैसे ही सुकन्या अरे च्यवन मुनि दोनों सनत कुमार एक कुंड में कूदे, वो कूद करके उसी काल में कूदने के माध्यम से च्यवन मुनि को आंख भी आ गई और नव युवक शरीर प्राप्ति हो गया। उसी काल में 3 पुरुष एक समान पैदा हुए उस कुंड से। वो कुंड से पैदा होने के पश्चात कहने लगे हे सुकन्या हमको ग्रहण कर लो। तीनों ने ऐसा बोला। तो तीनों को देख करके, समान रूप को देख करके सुकन्या ने कहा कि मैंने जिसको ग्रहण किया वही मेरे पति हों, ये दूसरे अश्विनी कुमार मेरे पति न हो। जब इसमें पातिव्रत धर्म का उसने शक्ति लगाई तो अपने पति को उसने पहचान लिया, यही मेरे पति हैं। उसी के गले में 12 वरमाला डाली। बाद में सुकन्या के प्रभाव से अथवा च्यवन मुनि की तपस्या के प्रभाव से और इनकी सनत कुमारों की कृपा से च्यवन मुनि जवान हो गए। तो च्यवन मुनि जवान होने के पश्चात उन्होंने कहा तुमने मेरे को ज्योति दी है, जवान बना दिया, मैं तुम्हारा उपकार करना चाहता हूँ, क्या उपकार करूँ? तो कहते हैं हमको इंद्र देवता 100 वर्ष का पान नहीं करने देता, इसलिए आप हमको यज्ञ का भागी बना दीजिए। जब इस प्रकार से कहा तो कहते हैं ठीक है मैं तुमको यज्ञ का भागी बना देता हूँ। तो भाई च्यवन मुनि ने इनको सनत कुमारों को जो स्वर्गलोक के वैद्य थे, इनको सरियाती के द्वारा एक यज्ञ करवाया। तो एक यज्ञ के माध्यम से यजमान बनाकर सरियाती से यज्ञ करवाया, उसमें 100 रस का पान अश्विनी कुमारों को खिलाया। और जैसे ही अश्विनी कुमारों को खिलाने वाले थे उसी काल इंद्र देवता ने रोक दिया, इसको यज्ञ के अधिकार नहीं है, 100 रस के अधिकार नहीं है, यदि तुम इनको जबरदस्ती पिलाओगे तो मैं वज्र के द्वारा मार दूंगा। तो इंद्र देवता ने कहते हैं वज्र के द्वारा प्रयोग भी कर दिया, किंतु भगवान भृगु ऋषि ने च्यवन ऋषि ने अभिमंत्रित करके इंद्र के वज्र हाथ के सहित वज्र को स्तंभित कर दिया। तो दुखी हो गए इंद्र देवता। और बाद में कहा कि मैंने तुमको परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारा प्रचार करने के लिए ऐसा किया। तो उसी काल से च्यवन मुनि के प्रभाव से सनत कुमारों को यज्ञ में 100 वर्ष का भाग मिलने लगा। तो इस प्रकार से आज की कथा ये पूरी हुई। अब आगे की कथा फिर कल कहते हैं।